ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 4.2 का हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम लोग प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 से हमें शुरुआत करनी है। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कर लिया होगा होमवर्क। मतलब अब मैं कैसे पूछ सकता हूँ ना कि अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग वापस से करेंगे, वरना तो अभी मैं क्या ही करूँगा कि मतलब आपने कर ही लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 से हम लोग अब करते हैं और इस प्रश्नावली में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल पढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मूल किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत हैं। ऐसे शब्दों पे गौर कीजिएगा, यही शब्द आपका जो उत्तर है वो निकालते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्रमागत है, उसके बाद में धनात्मक और उसके बाद एक पूर्णांक है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, इनको याद करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसको भी आप लोग ऐसे बॉक्स में बंद कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ भी हमें दे रखी है। कितना है? 365 है। अब इन तीन शब्दों से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्रमागत पूछा है, तो ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अक्स। पहला तो अक्स हो गया, अब इसके बाद में क्रमागत पूछा तो इसके जस्ट अब अगले वाला होगा ना, तो अक्स प्लस वन है। ठीक है, अक्स और अक्स प्लस वन है। क्लियर है? अब देखिए इतना तो क्लियर है, इतना तो प्रश्न हम लोगों ने काम में ले लिया। सारा प्रश्न हमें काम में लेना है, तो यहाँ पे वर्गों का योग इनका कितना दे रखा है? 365 दे रखा है। तो अक्स का स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन का स्क्वायर, मतलब दोनों के वर्गों का योग कितना हो गया? 365 हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस दो अक्स कैसे निकला ये? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने देखा, क्योंकि ए की जगह तो अक्स है और बी की जगह वन है, तो अक्स का स्क्वायर बना, ये वन का स्क्वायर वन बना, और फिर हमारा 2ab था, तो 2 गुणा ए कितना है? अक्स है, और बी कितना है? 1 है, तो यहाँ 2 अक्स बना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का ये जो कोष्टक है ये इसी प्रकार से सोल्व हुआ। अब आगे देखिए, आगे हम इसे और सोल्व करें तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि दो अक्स स्क्वायर और अक्स स्क्वायर मिलके कितना बनाएंगे? 2 अक्स स्क्वायर बनाएंगे, प्लस सामने कितना है? 2 अक्स है, इक्वल्स टू 365 जो था उसके माइनस में हम लोग लेके जाएंगे प्लस के 1 को, क्योंकि सामने जाएगा तो माइनस का ही बनेगा ना ऑब्वियसली। तो 2 अक्स स्क्वायर प्लस का 2 अक्स बराबर 364। ठीक है, अब देखिए 364 को भी इस साइड ले आते हैं, क्योंकि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है? 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस का, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 8 और 2। ठीक है, 182 बराबर 0। अब देखिए 2 गुणा में है, सामने जाएगा बट्टा में बनेगा, तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 बट्टा 2 बराबर 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो देखिए गुणनखंड निकालने की ना एक मेरी अलग सी यूनिक ट्रिक है, मतलब जो अपन टुकड़े करते हैं ना उसकी मेरी एक यूनिक ट्रिक है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, अगर समझ में आएगी तो फिर आप किसी भी संख्या के टुकड़े कर सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो आप अपना बेसिक तरीका भी काम में ले सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे ये जो है कि जिन्हें हम लोग गुणा करके निकालना है, मतलब जिनका जो टुकड़े होंगे, जो भी टुकड़े होंगे उनका गुणनफल क्या होना चाहिए? उनका गुणनफल यहाँ पे होना चाहिए 182, तो इधर है माइनस का और इधर गुणा में 1 है, तो इनका गुणनफल हमें पता है 182 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि टुकड़े निकालने के लिए 182 जो है, अब देखिए मुझे इतना पता चल गया है कि यहाँ माइनस है, गुणा करने पे माइनस का 182 आना चाहिए। तो इतना पता चल गया कि टुकड़े होंगे उनमें एक प्लस की संख्या होगी, एक माइनस की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए 182 जो है मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। ठीक है, 182 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, तो 2 बार भाग देंगे 91, उसके बाद में हम लोग इसमें 7 का भाग दे सकते हैं 13 बार, एंड 13 का भाग दे सकते हैं इसमें 1 बार।
क्लियर है? तो देखिए अब ना इसमें से आप लोगों की 3 संख्याएँ आपके पास में आई, तो मतलब 182 को हम लोग क्या-क्या गुणा के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है? अब इसमें से आप लोग ना देखिए कुछ एक जोड़े बनाइए जिनके ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं आपको कि उनको घटाने या जोड़ने पे आप लोग अक्स मतलब 1 ले सके, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधी-सीधी बात x का गुणांक 1 है तो हमें 1 ही बनाना है, ठीक है? तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि 13 दूनी 26 और 7 ये तो नहीं होगा। उसके बाद में 13 संति 91 और 2 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 7 14 होता है और 14 और 13 में अंतर 1 का ही है, ठीक है? तो मुझे साफ-साफ पता चल रहा है कि टुकड़े बनेंगे क्या 14 और 13। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी मेथड से समझा दूँगा एक बार आपको, ठीक है? तो इसके टुकड़े होंगे x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ x कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है x प्लस 14 और यहाँ माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है? अब एक बार कोष्टक को कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे या फिर सीधी-सीधी लैंग्वेज में समझो तो 2 कोष्टक है उनको एक जगह लिख दो और बाहर की चीज़ों को भी एक साथ लिख दो तो x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। ठीक है? अब आगे एक सेकंड स्पेस है क्या देखते हैं ज़रा। नहीं स्पेस नहीं है, यही करना पड़ेगा हमें, ठीक है? देखिए एक बार जो x प्लस 14 है इसको 0 के बराबर पुट करते हैं और एक बार हम लोग x माइनस 13 है इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि x प्लस 14 जो है इसका तो मिलेगा x का मान हमें माइनस के 14। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, ऊपर लिखते हैं, रुकिए रुकिएगा रुकिएगा एक सेकेंड। जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, x का मान एक जगह तो मिल रहा है माइनस के 14 क्योंकि 14 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का बनेगा और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है हम लोगों को 13। ठीक है, x का मान क्या मिल रहा है हम लोगों को 13। अब देखिए आप लोग ना ये वैल्यू ले नहीं सकते। आप ये वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जबकि x का मान तो यहाँ माइनस में आ रहा है तो ये तो धनात्मक नहीं होता, तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बचा क्या, x बराबर 13, तो x का मान कितना आ गया 13। अब जबकि बोला है कि क्रमागत है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्योंकि एक जोड़ते ही आएगी ना, दोनों संख्या x का मान 13 है और अगली संख्या x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 14 आ गई। ठीक है, तो इसका जो धनात्मक पूर्णांक है दोनों वो क्या हो जाएंगे 13 और 14। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ये प्रश्न हमारा यही कंप्लीट होता है, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ समझिएगा कि दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है साहब, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। आप लोगों को अगर समकोण त्रिभुज दिया ना तो आप लोग एक काम करिए, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ और त्रिभुज मुझे बनाना है कौन सा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक सेकेंड, ये मान लीजिए मैंने समकोण त्रिभुज, एक सेकेंड क्या हो गया, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, अभी नहीं बना प्रॉपर मुझे भी पता है बट ठीक है मान लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज का आधार है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है या फिर मैं कहूँ लंब है। ठीक है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं और इसको हम लोग लंब भी बोलते हैं और ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें दिया क्या है प्रश्न में वो देखिए, एक एक पूरा का पूरा प्रश्न मैंने कहा ना कि आपको काम में लेना है। तो प्रश्न में दिया है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं आधार को अक्ष मान लेता हूं। तो आधार कितना हो गया, आधार अक्ष हो गया। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई अक्ष माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि माना आधार बराबर अक्ष सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर अक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब ना आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुज में लगती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम लगाते हैं, तो यहां आप लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना अक्स है तो अक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब या फिर ऊंचाई कितनी है अक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करेंगे तो अक्स स्क्वायर
प्लस 7 7 49 और फिर माइनस का 2 गुणा 7 गुणा अक्स। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं हम लोग, तो 169 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अक्स। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये तो बन जाएगा 2x, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, और उसके बाद में ये है माइनस के 14x बन गया। फिर हमारे पास में प्लस के 49 है और ये जो 169 है इसको भी हम लोग इसी साइड ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस में आएंगे 169 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहाँ बचेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब यहाँ घटाने पे क्या बचेगा, 120 बचेगा आई थिंक। जी हाँ, प्लस के माइनस के 120 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 120 बच के इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इतना क्लियर है ना सभी को। देखिए 120 ही बचेंगे ना, घटा लीजिए एक बार 9 से 9 कट जाएगा, फिर हमारा 120 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए दो कॉमन ले सकते हैं हम लोग इन दोनों में से। ठीक है, इन तीनों चीजों में से दो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ बचेगा अक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और करेंगे कि यहाँ पे दो जो गुणा में है उसको हम लोग भाग में भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा अक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, जो अभाज्य गुणनखंड वाली ट्रिक थी, उसको हम लोग यहाँ एक बार लगा के देखते हैं कि क्या पता हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, देखिए हमें गुणा करने पे क्या बनाना है, गुणा करने पे हमें बनना चाहिए, यहाँ पे तो गुणांक 1 है और यहाँ माइनस का 60 है, तो गुणा करने पे टुकड़ों का होना चाहिए माइनस का 60। ठीक है, या फिर मैं सीधा 60 पकड़ता हूँ, तो मुझे 60 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग इसके निकालते तो 30, उसके बाद में 15, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हमारे पास में संख्याएं आई 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए अब इनमें से ना कुछ ऐसे दो जोड़े बनाओ ताकि उनका जोड़ या घटाव जो भी हो वो हमारा 7 बन सके। चिन्ह वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, आप लोग पहले टुकड़े करना सीखिए। ठीक है, अब 7 के लिए हम लोग सोचते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इन्हें करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 से 15 हो जाएगा। 4 और 15 को कभी भी जोड़ या घटाने पे 7 नहीं आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ से देखें, अगर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 6 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, घटाएंगे तो हम लोग 4 बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए दो दो की संख्या में तो नहीं हो रहा, तो मैं 3 ट्राई करता हूँ। ठीक है, 3 ट्राई किस प्रकार करता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर इसको भी मैं साथ में ही जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और यहाँ पे हमारे पास में है 5, तो 12 में से 5 घटाने पे हम लोग 7 लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, हमारे जो टुकड़े बने वो 12 में से 5 घटाने पे 7 तो बनता है, लेकिन ये तो प्लस का 7 बनता है, हमें तो माइनस का बनाना है। तो जब माइनस का बनाना है तो चिन्ह ही तो बदलने हैं, सीधी सीधी बात है। यहाँ हम प्लस का है, इसको माइनस का करना है तो चिन्ह बदल दो, तो यहाँ 5 में से 12 घटा दो, बराबर माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा हमारा। आप देखिए टुकड़े मिल गए हमें, 5 माइनस 12 हमारे टुकड़े हैं। इरेज करते हैं इनको और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बस इतनी आसान सी ट्रिक, आप जब टुकड़े करने के लिए आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कभी भी। देखिए यहाँ पे हमारा जो टुकड़े बने वो क्या बने, माइनस का 5x, माफ कीजिए प्लस का 5x बना था और माइनस का 12x माइनस 60 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बन जाएगा कोष्टक में बराबर 0। अब एक बार हम लोग x माइनस 12 लिख देंगे और एक बार कोष्टक वाली लिख देंगे तो x प्लस 5 लिख देंगे बराबर 0। अब एक बार हम लोगों को x माइनस 12 को 0 के बराबर रखना है और एक बार हम लोगों को x प्लस 5 को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान आएगा 12 और यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 5। अब माइनस के 5 को आप लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी आप लोगों ने समकोण त्रिभुज का जैसे आधार ही तो माना है हम लोगों ने x, तो कभी भी आप लोगों ने देखा है कि कोई समकोण त्रिभुज जो उसका आधार माइनस में हो, लंबाई तो प्लस में ही होती है, लंबाई माइनस में कब से होने लग गई। ठीक है, तो हम मानेंगे किसको, प्लस वाले को मानेंगे। तो x बराबर 12 मतलब आधार का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान हम लोग निकाल लेंगे किस प्रकार से, 12 में से 7 घटा के मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप थ्योरी में लिखेंगे भाई, इसके नीचे लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तो ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना, आगे समझ में सारा का सारा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड विधि से जो टुकड़े करते हैं हम लोग वो समझ में आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, और प्रश्न संख्या 6 आई थिंक अंतिम है, जी हाँ अंतिम प्रश्न है। देखिएगा क्या दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। साहब ठीक है, समझ में आ गया कि एक कुटीर उद्योग है जो बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब
प्रत्येक नग मतलब कि एक बर्तन, निर्माण लागत मतलब उसे बनाने की जो कीमत है वो, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है साहब, क्या थी निर्माण लागत? निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है उसके 2 गुना करना है और उसमें 3 जोड़ना है, क्योंकि 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो थी वो 90 रुपए थी, निर्माण लागत कितनी थी? कुल 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए घूमा है, बिल्कुल घूमा सा है, लगा थोड़ा मतलब ऐसे डाउटफुल सा प्रश्न आपको लगा होगा। जी हाँ, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि निर्माण जो लागत है प्रत्येक नग की, मतलब एक नग बनाने में जितनी लागत लगी, ठीक है, वो क्या थी? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो मैं मान लेता हूं कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अक्स, ठीक है, कितने बर्तन बने उस दिन मान लेता हूं मैं कि अक्स बने। तो एक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई? यहां पे दिया है साफ साफ कि एक, यहां एक सेकेंड, यहां लिखते हैं हम लोग एक नग की निर्माण लागत, मतलब एक नग को बनाने में कितने रुपए लगे। तो एक नग को बनाने में कितने रुपए लगे, यहां देखिएगा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? अक्स, इसका दुगना 2 अक्स और इससे 3 ज्यादा, मतलब 2 अक्स प्लस 3। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या दिया है कि उस दिन अगर टोटल जो निर्माण लागत थी, मतलब जितने भी बर्तन बने उसका, उसको हम लोग अगर देखें कि टोटल कितने बर्तन बने, कितने रुपए में बने, तो वो 90 रुपए में बने। अब टोटल किस प्रकार बनाएंगे हम लोग? सीधी सीधी बात कीजिए कि अगर ऐसा होता कि 5 जो है वो बर्तन बने उस दिन और एक बर्तन को बनाने में 20 रुपए लगे, तो आप टोटल किस प्रकार निकालते हैं? इन दोनों को गुणा करके ही। या फिर मैं कहूं कि हमारे जो बर्तनों की संख्या थी वो थी 6 बर्तन बने, ठीक है, लेकिन निर्माण लागत कितनी थी? 15 थी। निर्माण लागत एक की कितनी थी? 15। तो 6 को बनाने में टोटल कितने लगे? 90। तो इसी प्रकार से तो बात कर रहा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके 90 के बराबर रख देंगे, क्योंकि टोटल कितना दिया है? 90 दिया। टोटल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुणा करके। तो अक्स गुणा करेंगे 2 अक्स प्लस 3 के साथ में, बराबर हम लोग 90 पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग जब इसको कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स बराबर 90 हो जाएगा। 90 को इस साइड लेके आएंगे तो 2 अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स माइनस में 90 बराबर 0। ठीक है साहब, अब देखिए, अब क्या करना है? अब हम लोगों को देखना है कि इसके गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, मतलब कि अगर संख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि गुणा करें तो बनने चाहिए 2 गुणा माइनस के 90, मतलब गुणा करने पे तो दोनों के दोनों जो टुकड़े हैं वो होने चाहिए माइनस के 180, जबकि जोड़े तो हमें प्लस के 3x मिलने चाहिए। ठीक है, तो वही है, हम लोगों की गुणनखंड विधि काम में लेते हैं, बहुत आसान है। एक बार ट्राई और करते हैं। 180 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 2 बार भाग देंगे 90, 2 का भाग देंगे 45, फिर हम लोग 3 का भाग दे सकते हैं 15, वापस से 3, 5, 5 और 1। ठीक है, अब देखिए 3 बनाना है तोड़ने पे, तो ऐसे गुणनखंड करो कि उसको जोड़ने या घटाने पे हम लोग 3 बना सके। तो देखिए इसको मैं गुणा की फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है साहब, अब देखिए यहाँ मैं गुणा करके देखता हूँ, तो यहाँ मुझे देखने को मिलेगा 2 दूनी 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिलेगा 3 3 9, 9 5 45। ठीक है, ये तो नहीं होगा, 3 तो नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। अब ऐसे ही हम लोग सोल्व करते करते जैसे इन 3 को उठाएं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और इन्हें देखें तो 5 दिए 15। तो सब बिल्कुल 3 का अंतर दोनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 किस प्रकार से बनता है? 15 में से 12 घटाने पे 3 मिल रहा है, और प्लस का ही 3 चाहिए, तो टुकड़े हो जाएंगे 15 और 12। टुकड़े क्या हो जाएंगे? 15 और 12। टुकड़े क्या हो जाएंगे? 15 और 12। इरेज करते हैं और यहाँ पे अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। टुकड़े करना देखिए मैंने आपको कितने आसानी से सिखा दिया। यहाँ हम लोग 15 और 12 जो टुकड़े आए थे वो लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिएगा पहले वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले वाले में हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15। अब दूसरे वाले में हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन लेना है, यहाँ पे जो कि कोष्टक में फिर हम लोगों का बचे क्या? 2x माइनस 15। तो पहला वाला जो बन रहा है 2x वो देख लेते हैं। 12x है माइनस का, तो हमें बनाना क्या है? प्लस का 2x, क्योंकि कोष्टक हमें सेम चाहिए।
तो माइनस तो पहली बार तो सीधे सीधा बाहर जाएगा क्योंकि माइनस तो चाहिए नहीं अंदर, ठीक है। उसके बाद में अक्स था वो भी बाहर, यहाँ पे देखिए अंदर है वो चाहिएगा, बाहर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्स चाहिए हम लोगों को, लेकिन यहाँ केवल 2 चाहिए, तो हम लोग यहाँ से 6 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6 हमारा कोष्टक से बाहर आ जाएगा। माइनस का 6 बाहर लेंगे तो अंदर 2x बचेगा और यहाँ प्लस का 15 बचेगा बराबर 0। एक बार इस कोष्टक को लिख देंगे, एक बार बाहर वाली संख्याओं को लिख देंगे बराबर 0। अब एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर पुट करेंगे और एक बार 2x प्लस 15 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x बराबर तो आपका 6 निकल के आएगा एक बार। दूसरी बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2x बराबर माइनस के 15 आएगा, x बराबर माइनस का 15/2 आएगा। 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए प्रत्येक नग की लागत पूछी है, नग की लागत कितनी है, तो एक नग की लागत हम लोगों की कितनी है, 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का मान निकालना है। लेकिन आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हम लोग सर अक्स का मान कौन सा लें, तो ये देखिए कि हम लोगों ने अक्स को माना क्या है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मानी है। तो संख्या कभी माइनस में हो सकती है क्या, संख्या कभी माइनस में थोड़ी ना होगी। आपने 2 बर्तन बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि माइनस के 2 बर्तन बनाए आपने, माइनस के 3 बनाए, तो ये तो हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग x बराबर 6 लेंगे। एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 बराबर 0, 0 नहीं माफ कीजिए, सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3, तो 12 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 15। तो एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी हमारी 15 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए हम लोगों ने जो 4 पॉइंट दो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो पूरी की पूरी क्लास तो आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, और अगर क्लास में ऐसे आपको लगा कि समझ में आ रही है, आपके दोस्तों को भी समझ में आ सकते हैं तो उनके साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, 4.3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।